सुबह सवेरे समा के साथ। बाबा साईं सुबह सवेरे समा के साथ। सुबह सवेरे चलो बदलते हैं भाई, चलो बदलते हैं। चलो बदलते, चलो बदलते हैं। चलो बदलते हैं, चलो बदलते हैं। चलो बदलते हैं, चलो बदलते हैं। चलो बदलते हैं, चलो बदलते हैं यार। चलो बदलते हैं, चलो बदल देंगे। चलो बदलते हैं। तेरे बिच नशा दिलो हाय हाय बातें आप बता दो क्या चाहती हैं मुझसे। नहीं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? आप बता दें अपना फैसला में, जो करना आपने करना कर लो। खाना हर सोचाना हर रख दी निशाने पे। अच्छा आबिद साहब, आप अपने ना उनको दे दीजिए। पता नहीं कभी कभी मुझे डर लगता है तुम लोगों में बीवी कौन है। सीरियसली यार, मतलब कुछ उसने नहीं उठाया। वो कभी बूंदे चेक कर रहा है, कभी हार चेक कर रहा है, कभी कुछ। तुम मेरे अगल बगल है। साहिल इतने दूर क्यों जा रहे हो, करीब आओ मेरे। बजाते रहिए, तालियां बजाते रहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 1 2 3 4 go! Woo! All right. Thank you so much. A very good morning to you. Very, very good morning to you. My name is Sahil Lodi and you're watching Subah Savere. वेरी नाइस। चलो बदलते हैं। एंड हुकूमत ने एक ऐलान कर दिया है कि आज के बाद आप लोग बिजली का बिल कभी नहीं देंगे, क्योंकि बिजली आएगी नहीं। थैंक यू। हुकूमत ने एक और ऐलान किया है कि गुर्बत आज के बाद खत्म हो जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि गरीब को चुन चुन के मारेंगे। Anyway, a very good morning to you. आज का शो बहुत अच्छा है, it's very close to my heart. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों का जो हमारे शो को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया लंदन के लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया यूएस के लोगों का, कनाडा के लोगों का, ऑस्ट्रेलिया के लोगों का, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के लोगों का। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा शो किसी नस्ल का नहीं है, किसी मजहब का नहीं है, किसी एक शहर का नहीं है। मेरा शो पाकिस्तान का शो है, पाकिस्तानियों का शो है, इंसानों का शो है। आप कहीं भी हैं, याद रखिए, मुझे आपके रंग में, आपके नस्ल में, आपके मजहब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप इंसान हैं और इंसान को इंसान समझते हैं तो आप मेरे लिए मोहतरम हैं। हमारे शो का एक थीम है, चलो बदलते हैं। आज जो शो है इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बहुत सारा फन होगा, बहुत सारे लाफ्टर होंगे, थोड़े आंसू भी होंगे, थोड़ा गाना शाना भी होगा। लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपके भाई के साथ हो सकता है, आपके बेटे के साथ हो सकता है, आपके शौहर के साथ हो सकता है, आपके चचा के साथ हो सकता है, आपके किसी दोस्त के साथ हो सकता है। बाय द वे, अगर आपने चाय नहीं बनाई तो चाय बना लीजिएगा अपनी अपनी। मेरी चाय पीने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग चाय पीना चाहते हैं? बाहर जाके पी के ऑब्वियसली यार, मुझे चाय पीना चाहते हैं। शो के अंदर बैठे हुए चाय पीना चाहते हैं। क्यों चाय पीना चाहते हैं? अच्छा, एक बात मैं भूल गया था, सॉरी। मोटरसाइकिल जीतनी है आपको? जोर से बोलिए, जीतनी है? ये वो वाला शो नहीं है। अच्छा, बहुत सिंपल सा शो है यार, क्या हो गया? गुड मॉर्निंग, नाश्ता वाश्ता बनाएं, अच्छा सा काम करें।
आज मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से करवाऊंगा जिनको पाकिस्तान में कोई नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान के बाहर पूरी दुनिया जानती है। एक नहीं बल्कि 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके पास। अच्छा, जब फुटेज रेडी हो जाए तो मुझे बताइएगा। 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक नहीं 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके हैं? गिनीज के। ये दुनिया में उन हैरत अंगेज लोगों को दिया जाता है, उन हैरत अंगेज लोगों को दिया जाता है जो दुनिया में वाहिद होते हैं, यानी वो एक ही एक काम करते हैं। इसमें बहुत सारे मुकाबले होते हैं, ज़्यादा खाने का मुकाबला, ज़्यादा सोने का मुकाबला, बोसो कनार का मुकाबला, बाल बनाने का मुकाबला, हाँ जागने का, बहुत सारे मुकाबले होते हैं, बड़े अजीब अजीब। लेकिन कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो बहुत ख़तरनाक मुकाबले होते हैं। सांपों के साथ रहने का मुकाबला, नील बेड्स पे सोने का मुकाबला, ये सारे मुकाबले होते हैं। और इन मुकाबलों में एक पाकिस्तानी है जिसने 9 इनफरादी मेडल्स हासिल किए हैं। उसे हम लोग नहीं जानते। हम उसमें किस में इंटरेस्टेड होते हैं? हमारे वजीर, हमारे वुज़रा, हमारे लोग ये मेडल रखते हैं, उनको देते हैं, पहनाते हैं और इसके बाद भूल जाते हैं। ये गिनीज के सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको नज़र आने चाहिए। मेरी तमाम बहनों से, तमाम माओं से, तमाम बेगमात से यही गुजारिश है, आज का शो देखिएगा। ये आपके शौहर के साथ हो सकता है, ये आपके भाई के साथ हो सकता है, ये किसी भी पाकिस्तानी के साथ हो सकता है। आज का रेजोल्यूशन ये नहीं है कि आज हमको बहुत फन मस्ती वाला शो करेंगे। सब कुछ होगा आज के शो में, सब कुछ मिलेगा आपको। कॉल्स भी आपकी होंगी, लाइव कॉल पे स्टाइलों के गिफ्ट भी दिए जाएंगे। आप लोगों को स्टाइलों के गिफ्ट हम देंगे, लाल किला के गिफ्ट वाउचर्स हैं वो हम देने जा रहे हैं आपको। लेकिन साथ साथ आज के शो से एक लेसन हमको सीखने को मिलेगा। और मेरी रिक्वेस्ट होगी उन तमाम ब्रांड से जो हमारे साथ एडवर्टाइज करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ नज़र देखिएगा, हो सकता है आपको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर मिल जाए। और मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि चलो आज बदलते हैं यार, बदलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को बदलते हैं जो हमारा है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सबसे पहले उनकी अम्मी की फुटेज जो उन्होंने अपने बेटे के बारे में कहा है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं रिवील करूँगा। अपनी चाय बना लीजिए, नाश्ते की चीज़ें सामने रख लीजिए, और नाश्ता कर चुके हैं तो बस मेरे पास आइए, टेलीविज़न पे बैठ जाइए। सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ उनकी माँ से। प्लीज़ वॉच दिस। बेटे ने कोई काम किया है पाकिस्तान के लिए, तो बस यही सोच के हमने इसको आगे बढ़ने का मौका दे दिया। बस आगे के लिए बस इसको अल्लाह ताला और कामयाब बनाए, इसके दिल में जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो इसकी, और इसने जो सोचा समझा हुआ अपने लिए वो अल्लाह ताला इसका पूरा करे। बस हमारे लिए तो यही दुआ है। बाप वेल्डर हैं, वेल्डिंग करते हैं। बाप ने इनका नाम राशिद मिन्हास के नाम पे रखा। मेरे पास जब ये आए तो इनकी आंखों में आंसू थे और रो रहे थे। इन्होंने एक रैकेट बनाया, और ये जिसका भी मोबाइल है प्लीज़ बंद कर दीजिए, प्लीज़ बंद कर दीजिए, इट्स ओके, कोई बात नहीं, लाइव शो में होता है। इन्होंने एक रैकेट बनाया, और जब रैकेट बना लिया तो वो रैकेट ये था कि कोकोनट को अपने सर पे रखना था और बेसबॉल से उसको तोड़ना था। इनका एक बच्चा था जिसके यहाँ पर वो लगा बेसबॉल बैट, और वो यहाँ से खून निकलने लगा। अब सवाल ये पैदा होता था कि अगर वो छोड़ देते उस वक्त कोकोनट रखना तो रैकेट नहीं बनता पाकिस्तान के लिए। वो बच्चा खून बहता रहा और वो कोकोनट रखता रहा, पाकिस्तान के लिए रैकेट बन गया। आइए मुलाकात करवाऊँ आपको इस बहादुर नौजवान के फादर से आपकी। अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी, क्योंकि मैं तो एक वेल्डिंग का काम करने वाला हूँ, जिसका अल्लाह ताला ने इतना वो किया तो मैं बहुत खुशी थी, मुझे बहुत खुश हुआ। और परवरदिगार से मैंने तो जब ये पैदा हुआ था तो मैंने दुआ की थी कि अल्लाह ये मुल्क के लिए कुछ ऐसा काम करे जो, और ये पैदा भी उस टाइम पे हुआ था जब राशिद मिन्हास जब शहीद हुए थे, ये पैदा हुआ था, उसी के नाम पे इसका नाम रखा मैंने। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जब मैं इनको बुलाऊं तो आप लोग खड़े हो जाएं, तालियां बजाएं। आप जो घरों पे मुझे देख रहे हैं आप भी खड़े हो जाएं। आई प्रॉमिस कि मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा, लेकिन आज आपको मेरा साथ देना है। उन तमाम वुज़रा से, वज़ीर आज़म समेत, सदर पाकिस्तान समेत मेरी गुजारिश है कि आप इस शो को ज़रूर देखें। ये जो आपके जितने एडवाइज़र्स हैं वो आपको ज़रूर बताएं कि आज का शो देखने के काबिल है, क्योंकि इस बच्चे को पाकिस्तान की तवज्जो चाहिए। पूरी दुनिया इसे मानती है, क्या हम इसे मानते हैं या हम सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए? तो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, तमाम वज़राए आला, तमाम गवर्नर से मेरी गुजारिश है कि आज हम बात, और सिर्फ ये अगर कराची में शो हो रहा है तो सिर्फ ये गवर्नर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कराची पाकिस्तान में है, पाकिस्तान कराची में नहीं है।
हम कहीं भी हों, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान का लेजेंड है, आइकॉन है पाकिस्तान का हीरो है, पाकिस्तान का बहादुर बेटा है, एक माँ का लाल है, एक बाप का फख्र है, आपका भाई है, मेरा भाई है, आपका दोस्त है, मेरा दोस्त है, कांटों पे चलता हुआ ये पाकिस्तान के लिए काम करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मोहम्मद राशिद नसीम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे, कुछ मत कीजिएगा। दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ का है ना। इनकी माँ इस वक्त बैठ के ये शो देख रही हैं कि आप एक माँ के लिए, एक बाप के लिए उनके बेटे का इस्तकबाल कर सकते हैं। तालियां बजा सकते हैं, जोर से बजाइए। नो प्रॉब्लम जी, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं राशिद? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है आके शो पे? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो की, तो क्या ही बात है वैसे भी। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए, डांस वांस तो कर लेते हैं ना आप? नहीं, डांस नहीं आता है। क्यों नहीं आता? तुम करते हो डांस, ऐसी वैसी बात नहीं है। अच्छा, सबसे पहले बताओ कि कितने तुम्हारे पास रिकॉर्ड है? अभी तक जो है वो मैं 11 आलमी रिकॉर्ड हमने अटेम्प्ट किए हैं, और जिसमें से 9 रैकेट जो हैं वो अभी तक हमारे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अप्रूव कर दिए हैं, जबकि 2 का हमें इंतज़ार है, अभी हम पेंडिंग है। मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, सच्ची बताना कितना पैसा बनाते हो, क्या करते हो तुम? मैं स्कूल टीचर हूँ और मैं मार्शल आर्ट स्कूल्स के अंदर सिखाता हूँ, और मेरी इनकम कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बस मार्शल आर्ट के शौक़ में जो है वो बस मार्शल आर्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे ये भी बताता हूँ मैंने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ है एज ए कराची यूनिवर्सिटी, लेकिन मार्शल आर्ट का शौक़ जो है वो मुझे मीडिया से दूर ले गया, और आज जो है वो अपना ओढ़ना बिछोना या जो भी आप समझ लें वो सब मार्शल आर्ट के लिए वक्फ किया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं जी। और शादी कब हुई है? शादी मेरी 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। गुजारा हो जाता? गुजारा होता है। देखो राशिद, एक बात याद रखना, हम अगर छुपाएंगे ना तो कुछ नहीं पता चलेगा। आज मैंने जो तुमको बुलाया वो इसलिए नहीं बुलाया कि मैं तुम्हारे रैकेट के बारे में बात करूं। तुम्हारे रैकेट के बारे में पूरी दुनिया बात करती है सिवाय पाकिस्तान के, पूरी दुनिया बात करती है। आज मैंने तुमको इसलिए बुलाया है, ताकि जितने लोग देख रहे हैं वो तुम्हारी प्रॉपर रिस्पेक्ट कर सकें। क्या वजह है कि हमको एम्बेसडर बाहर से बुलवाने पड़ते हैं? मेरे मुल्क में 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मौजूद है, इसके बावजूद हम बाहर से बुलवाएंगे एम्बेसडर्स? उसके पास 3 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन हम बाहर लोगों को पैसा देकर यह साबित करेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। मेरा मुल्क कहां है, मेरे लोग कहां हैं, मेरे बच्चे कहां हैं, मेरे हीरोज कहां हैं? मेरी किताब में कल जब मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो मुझे राशिद को पढ़ना है। मेरे बच्चे राशिद को जाने, मेरे बच्चे ये नहीं जाने कि इटली के अंदर कौन आदमी था। मेरे बच्चों को यह पता होना चाहिए कि एक मोहम्मद राशिद नसीम था जिसने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए थे। मैं आपको ये फुटेज दिखा रहा हूं, इसको साइड में देख लीजिए प्लीज। देखिए, ये छूलो आसमां की फुटेज है जब इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लाहौर में कायम किया था। ये लकड़ियां तोड़ने का रिकॉर्ड है, जरा प्लीज देखिएगा। ये पानी पिया है राशिद ने, और इसके बाद अब ये शुरू हो जाएंगे, और आप देखिएगा कि किस तरह से ये रिकॉर्ड के बारे में मुझे बताना राशिद, क्या था ये पाइन बोर्ड ब्रेकिंग का रिकॉर्ड था यूएसए का। 43 पाइन बोर्ड ब्रेक किए थे केविन शेली ने, और मैंने जो है उसके मुकाबले में 1 मिनट में 68 पाइन बोर्ड ब्रेक किए थे। जबकि ये रिकॉर्ड केविन शेली ने 2007 में बनाया था, और 2013 में 2013 के अंदर 5 साल के बाद मैंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा, और ह्यूज मार्जिन के साथ। पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी। माय गॉड, अनबिलीवेबल। तो तुम्हारे हाथ पे चोट भी लगी थी इससे? जी हाँ बिल्कुल, पूरी एल्बो जो है वो छिल गई थी पूरी की। अच्छा, जरा मैं एक पत्थर दिखाना चाहता हूँ। ये पत्थर वो हैं जो आप में से पत्थर को, ये देख रहे हैं आप ये पत्थर देख रहे हैं, ये तोड़ेंगे। यहाँ है क्या मतलब, ये तोड़ेंगे, आप तोड़ सकते हैं। आप ये देखिए, ये पत्थर है,
ये पत्थर है, सीरियसली ये तोड़ेंगे। अगर मैं शीशे में मारूं तो ये लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। लिटरली आई एम टेलिंग यू, अगर मैंने ऐसे करके धाड़ करके मारा, मैं पहले बता दूं ताकि कहां पर, ओके देखें 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 देखें, देयर यू गो। आप में से कौन तोड़ सकता है इसको? कोई तोड़ सकता है? कौन अपने हस्बैंड को मारना चाहता है? कोई नहीं मारना चाहता। लेकिन ये तोड़ेंगे और ये मुजाहरा होगा, ये मुजाहरा होगा इसी जगह, यहीं पर मुजाहरा होगा। अच्छा, मेरे पास एक बहुत अच्छी सी आर्टिस्ट है, वो ख़ास तौर पे इसलिए आई है ताकि तुम्हारा इस्तकबाल कर सके। बहुत काम कर रही हैं इन दिनों, फिल्म भी कर रही हैं और इंडिया के अंदर फिल्म कर रही हैं। हर आदमी जो पैदा हुआ है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में एक ना एक फिल्म कर रहा है, ज़रूर कर रहा है। ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम इंडिया में जाके एक फिल्म करें। बट एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अलीना, द वेरी प्रिटी अलीना। बहुत सारी तालियां। आइए जी, हेलो, आ जाओ, अलीना को बुलाइए। अलीना आ जाओ, जाओ, there you go। अलीना, आपने सुन तो लिया होगा? यस, सुन लिया है? A little bit. अच्छा, Assalamu alaikum, everyone. बहुत सारी तालियां बजाना। क्या हो गया आपको? गुड मॉर्निंग। ये अब लगा मेरा शो। तो कैसा लगा आपको सुन के? काफ़ी ब्रिलियंट माशाल्लाह। कि वही बात है कि हमारे यहाँ हम इनको नहीं जानते और बाहर का जो मतलब पाकिस्तान से बाहर लोग हैं वहाँ इन्होंने नाम कमाया और हम नहीं जानते। पाकिस्तान, द आयरनी ऑफ दिस इज कि पाकिस्तान में भी नाम कमाया, पाकिस्तान में ये गिनेस रिकॉर्ड बने, लेकिन इसके बावजूद जानते नहीं है। हम मीडिया तवज्जो देने पे तैयार है। एग्जैक्टली, वही प्रॉब्लम है। द थिंग इज, आई थिंक हम लोग पता है किसे जानते हैं? जो आजकल धरने कर रहे हैं, हम उन्हें जानते हैं। वो इतना दिखाया जाता है कि हमें सब पता चल गया कि वहाँ पर कंटेनर में कौन कौन खड़ा, जिनको नहीं भी पता था। अच्छा, मेरी ख्वाहिश है कि खान साहब या ताहिरुल कादरी साहब या बिलावल भुट्टो साहब अगर इसे देख रहे हैं या उन तक कोई बात पहुंचा दे कि धरनों में प्लीज राशिद को जरूर बुलाइए। अपनी पार्टी की तरफ से नहीं, इनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के हीरो के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाइए। सबसे ज्यादा चैनल टाइम आप ही लोगों को मिल रहा है, तो चैनल टाइम को यूटिलाइज कीजिए, मुझे हीरो बनवा के दे दीजिए प्लीज। बिल्कुल। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आपका नाम? जी, मैं शुमाइला बात कर रही हूँ लाहौर से। साहिर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने जबरदस्त हीरो को आज प्रोग्राम में इनवाइट किया, और वाकई में ये हमारी पूरी कौम का, हमारे मुल्क का गरूर है और फख्र है, और इनके लिए एक दफा और जबरदस्त सी तालियां अगर हो जाएं आपकी। और मैं कहना चाहूँगी साहिर कि आपने जो ये शुरू किया है, एक चेंज लाने का जो आप कह रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क में बहुत जल्द चेंज आएगा, बल्कि आ गया है। दुख और तकलीफें खुशियों में बदलेंगे और हमारा जो मैसेज है वो मोहब्बत, अमन और सलामती के नाम से पूरी दुनिया में फैलेगा इंशाल्लाह। शुमाइला, सालों की तरफ से हम आपको एक गिफ्ट वाउचर देने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जब दुख और तकलीफों की बात आती है, तुमने ये सफ़र किया कैसे था जब तुम आए थे? कितने दुख, कितनी परेशानियाँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स रहीं? परेशानियाँ तो आपको पता है कि कामयाबी हासिल करने के लिए जो है हमेशा से जो है वो होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अपने वालिद साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि वो वेल्डिंग का काम करते हैं, एक मज़दूर आदमी थे। उन्होंने सबसे पहले तो मेरी तालीम जो है वो मुकम्मल की। सबसे बड़ी बात मेरे नज़दीक ये थी कि उन्होंने मुझे मास्टर्स करवाया मास कम्युनिकेशन में, और उसके बाद फिर उन्होंने, जब मैंने उनसे कहा कि मैं मास कम्युनिकेशन के बजाय मैं मार्शल आर्ट की तरफ जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे फिर भी मना नहीं किया। तो यहाँ पर मैं अपने वालिद साहब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पर कि उन्होंने मुझे इस मार्शल आर्ट की फील्ड के अंदर ये किया। उसके बाद मुश्किलें इस तरह की हैं कि जब गेम करता था तो फ़ीस के लिए पैसे नहीं होते थे, और जब रिकॉर्ड बनाता हूँ तो रिकॉर्ड बनाने के लिए भी जो है वो बस हम खुद ही मिलकर और ख़ुद ही जो है वो थोड़ा बहुत फ़ंड इकट्ठा करके उसकी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। और 10 साल पहले मैंने एक आप ही का शो था, उस शो के अंदर मैंने तकरीबन कोई 8 साल पहले मैंने आपके शो में कहा था कि मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, मुझे सपोर्ट किया जाए। मेरे ख्याल में जब आपका साहिर लोधी शो के नाम से ही होता था, तो मेरे शुरू के दिन थे। जी हाँ, बिल्कुल, उस वक्त मैं आपके प्रोग्राम में आया था, तो उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकता हूँ। लेकिन 2003 की सोच को मैं लेकर चला हूँ, मेहनत करते हुए, मुश्किलात करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए 2013 में जाके मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुआ। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जैसे आपने भी अभी जिक्र किया है कि
वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मैंने बना लिए हैं, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक बात मुझे बताओ, जब तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अखरोट भी खरीदने जाते थे जी, या नेल्स खरीदने जाते थे या उसकी प्रैक्टिस किया करते थे, तो कितनी मुश्किलात थी। यहाँ बड़ी बड़ी स्टोरीज़ हैं। मैं आपको बताऊँ, एक बच्चा है जिसने अपने फादर को नहीं बताया, चाय के स्टॉल पे काम करता है, और जब नेल बेड्स होते हैं उसके सबसे निचले वाले हिस्से पे मौजूद होता है। पठान है वो बच्चा, सबसे निचले वाले हिस्से मौजूद, और इतनी लंबी लंबी कीलें निकली होती हैं। अभी आप देखेंगे इसको, अभी आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद, इतनी लंबी लंबी कीलें होती हैं और उस पर 7 आदमी होते हैं और उसके बीच में नेल बेड। ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये मेरे मुल्क के लोग हैं। इनकी मुश्किलात सुनेंगे आप परेशान हो जाएंगे। अगर मैं इनको आपके सामने नहीं ला सकता तो मुझे कोई हक नहीं है यहाँ बैठने का या मीडिया करने का। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे पास इतने पैसे थे कि तुम गिनेस के लिए जो प्रैक्टिसेस करते थे वो तुम आराम से उसको कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमेशा से मुश्किलात पेश आई हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक टीचर हूँ नॉर्मल स्कूल के अंदर। आपको पता है स्कूल्स के अंदर टीचर्स को कितनी तनख्वाह दी जाती है, और मैं मार्शल आर्ट मुख्तलिफ स्कूल में करवाता हूँ। अब जैसे मैं कोकोनट वाले रिकॉर्ड की अगर हम बात कर लेते हैं, तो कोकोनट का एक रिकॉर्ड सिर्फ एक अटैम्प्ट यानी 1 मिनट के अंदर जो है वो तकरीबन हमें 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 1 मिनट के अंदर मेरे सर के ऊपर 88 नारियल तोड़े गए हैं। तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि एक नारियल कितने का आता है। तो जब आप 10,000 का एक मरतबा नारियल अगर आप खरीदेंगे तो आपको गिनीज रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने के लिए नारियलों की ज़रूरत पड़ेगी। ये आप फैसला खुद कर सकते हैं। तो हमारे पास नहीं होते थे पैसे, हम लोग मुख्तलिफ तरीके से जो है वो पैसों को अरेंज करते थे। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इससे पहले भी टीवी प्रोग्राम्स के अंदर आके बहुत दफ़ा कहा है कि मुझे जो है वो स्पॉन्सरशिप की सख्त ज़रूरत है। और मैं अभी आपको फिर ये कह रहा हूँ कि अभी मेरे पास इस वक्त करंटली अगर कोई शख्स मुझे स्पॉन्सर करे और कोई मुझे पूरा बैक करे मुझे सही तरीके से, तो मैं अगर आप मुझे कल कहेंगे तो मैं 17 आलमी रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ, जो कि मेरे पास तैयार है इस वक्त। अगर कल की बात कर रहा हूँ, ये ऑन दी रिकॉर्ड, ये लाइव बोल रहा हूँ। कोई भी जो मेरी बात सुन रहा है, गवर्नर सिंध है, वजीर आजम है, सदर पाकिस्तान है, कोई भी सुन रहा है, अगर आप मुझे कल बोलेंगे तो मैं कल 17 आलमी रिकॉर्ड तोड़ूंगा, और 16 नहीं तोड़ूंगा, 17 तोड़ूंगा। मेरे पास सिर्फ इस वक्त स्पॉन्सरशिप की कमी है। मेरे पास बिल्कुल मेरे माली हालात इस बात की मुझे इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि मैं उन रिकॉर्ड को अटेम्प्ट कर सकूं, सिर्फ ये वजह है। और ना सिर्फ यहाँ पर एक और बात, ना सिर्फ मैं, मेरे साथ मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरी जो पूरी टीम है, हम लोगों का पूरा टीम वर्क होता है, तो वो स्टूडेंट भी इस तरह के मैं तैयार कर रहा हूँ कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जा रहे हैं और जा सकते हैं, जिसके अंदर अतरूबा नदीम है, ताज मोहम्मद है, मुश्तबा हसन है, सैयद मारिज हुसैन है। ये वो बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान की तारीख में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। तो मैं काम करो ना, हमारा प्लेटफॉर्म है समा का, हमारा शो है, हमारी टीम है, तुम अपनी सारी बातें यहाँ पर करो। आज करो, कल करो, परसों करो। जब तक तुम्हारे पास ये 17 स्पॉन्सर्स नहीं हो जाते तब तक हम तुम्हारे साथ हैं हर सूरत के अंदर। अच्छा, अंदर वो दिल की बात निकलती है। ये बैठे हैं तो इनकी मदर भी देख रही होंगी। माँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और माँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका बच्चा। यहाँ पर अभी एक बच्चे आएंगे जो अपने हाथ से ब्रिक्स को तोड़ेंगे। उनकी माएँ भी देख रही होंगी। एल्बो से तोड़ेंगे, हैंड से तोड़ेंगे। तो वो हम अभी ये मुजाहरा आप यहाँ पर देखेंगे, और जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि माँ को कितनी तकलीफ होती होगी जब वो देखती होगी कि उसके बच्चे ब्रिक्स पे अपना हाथ मार रहे हैं। क्यों करते हैं ये लोग? सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान का नाम बन सके। वरना कुछ माएँ ऐसी भी हैं जिनके बच्चे खो चुके हैं, कुछ माएँ ऐसी भी हैं जिनके बच्चे, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। नो वन नोज वेयर दे आर। ये शो होगा फ्राइडे को, लेकिन साथ साथ आप उसके टीजर्स आज से देखना शुरू कर देंगे। जब ये ब्रेक से हम वापस आएंगे तो आप एक ऐसा मुकाबला देखेंगे, एक ऐसा मुजाहरा देखेंगे। 2 हम चीज़ें करने जा रहे हैं, एक ब्रिक्स तोड़ने वाला है और एक जिस्म पे वुडन ब्लॉक्स जो हैं वो तोड़े जाएंगे, और ये बच्चे करेंगे। और नेल बेड तो डेफिनेटली है। नेल बेड तो आपको पता ही है कि नेल बेड हम यहाँ पर करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। जल्दी से भाग के चाय बनाइए और टेलीविज़न के सामने आके बैठ जाइए। मिस मत कीजिए। आज एक माँ का बेटा सिर्फ पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस देने जा रहा है आपके सामने लाइव टीवी पर पहली मरतबा। विल बी राइट बैक। उसको बच्चा वापसी लौटा दे। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम हो जाते हैं, पर हम शायद ऐसा नहीं करते। चलो बदलते हैं।
अल्लाह रसूल का वास्ता उसको मेरा बच्चा वापसी लौटा दे। आज आपकी वजह से मुस्कान ने हमको फोन किया कि जी मैं भी आना चाहती हूँ और मैं वाइट ही पहनूंगी, इन लोगों का निशान है। सो मुस्कान के लिए बहुत सारी तालियां। मैंने कोई येलो तो नहीं पहना हुआ, लेकिन तुमने गलती कर दी ना, ब्लैक ऐड तुमने हमें फोन नहीं किया था। अच्छा, आप लोग, आपको कैसा लग रहा है दो खवातीन के दरमियान बैठ के? अच्छा लग रहा है। बेगम देख रही हैं? हसीन है, हम खवातीन नहीं हैं। देख रही हैं जी। अच्छा, तो देख रही होंगी, क्या मतलब है? अच्छा, बेगम से कभी खौफ आता है? नहीं, कोई खास नहीं। कभी नहीं आया? नहीं। बेगम को तुमसे आता है? उनको भी नहीं आता होगा। अच्छा जी, अच्छा मुस्कान, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू फॉर कमिंग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो यू आर नॉट फीलिंग वेल, बट बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने याद किया, प्यार किया, और मैं कैसे नहीं आती। अच्छा, आप यकीन जानिए हमने प्यार नहीं किया। इतने प्यार से कॉल करी। अच्छा, जब मैंने बोला ना, नहीं, करेक्ट कर दें, आजकल हम लोग बहुत डरने लगे, जरा सा भी कोई जुमला इधर उधर हो जाए प्रॉब्लम हो जाती है। जब मैंने हुमैरा को बोला ना, हुमैरा मुझे बुखार है, मुझे नहीं पता मैं सुबह उठ पाऊंगी या नहीं, और कहती नहीं प्लीज़ तुम उठ जाना। मैंने कहा ओके ठीक है। मैं सुबह 4 o'clock उठी हूँ, फिर मैंने सिरप पिया है, फिर मैं वापस सोई हूँ, फिर मैं अपने टाइम पे उठी हूँ कि मुझे बुखार जो है वो कम हो जाए और ताकि मैं शो पे जा पाऊँ। वेरी नाइस यार, मैं सुबह 4 बजे उठा हूँ, उसके बाद उठा ही रहा हूँ। नहीं, मैं सो गई थी। मुझे सोई नहीं है कि मुस्कान और मैं आ रहे थे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए नहीं सोया। अच्छा जनाब, अब हमारे पास 3 ब्रिक्स हैं ये, और इनको तोड़ने के लिए कौन लोग आएंगे? ये ब्रिक्स हैं जो मुश्तबा हसन, ये भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और असद हनीफ जो है ये जो है दोनों ब्रिक्स ब्रेक अच्छा, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। इन लोगों की बरसों की प्रैक्टिस है और ये सुपरविजन है। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। ये घर पे आप बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे। आइए मुश्तबा और असद, आप दोनों आइए, आइए जी प्लीज। मुश्तबा हसन एंड असद, आइए जी। अच्छा असद टेल मी, ये आप कब से कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 10 ईयर्स हो गए। 10 साल हो गए। तो पैदा होते ही शुरू हो गए थे क्या? तकरीबन 14 साल का था जब मैंने स्टार्ट किया। 14 साल के थे जब आपने स्टार्ट किया। ओके, आप कब से कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 9 साल हो चुके हैं मार्शल आर्ट्स करते हुए। 9 साल हो चुके जी हैं। हाँ। वो चोट सही हो गई अभी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, चोट बेहतर हो गई। ये वो आदमी है जिसने पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा काम किया है कि तसव्वुर से बाहर है। गिनीज का रिकॉर्ड खराब हो जाता, इसके यहाँ से खून निकल रहा था, बैट लगा था, खून निकल रहा था, और इसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, कोकोनट मुसलसल रखता रहा जब तक रिकॉर्ड बन नहीं गया। सर भाई 5 स्टिचेस आए हैं। 5 स्टिचेस आए, 5 स्टिचेस आए थे, 5। लाहौर में एक बॉडी बिल्डर है, फख्रे पाकिस्तान है, और एक तंदूर पर रोटियां लगा रहे हैं। अभी हमने उनकी कॉल लाइन अप की हुई है, आपकी मुलाकात करवाऊंगा। आप लोग तैयार हैं? पक्का जी? हो जाए? आप लोग तैयार हैं सब? ऑलराइट जी। क्या करना क्या पड़ता है, टेक्निक क्या होती है इसकी, राशिद बताओ। बेसिकली हम लोग जब क्लब में होते हैं तो अपने क्योंकि हमारी फाइट्स वगैरह होती हैं, तो हाथ, एल्बोज, हेड्स, थाइस, स्टमक, इन तमाम चीज़ों की बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज की जाती हैं, और उन एक्सरसाइजेस को करके जो है हम अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन ब्रिक्स के ऊपर अपनी ताकत आजमाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम अपनी ताकत को आजमा सकें, ना कि किसी क्योंकि मार्शल आर्ट एक सेल्फ डिफेंस का नाम है, तो हम इसको जो है किसी शख्स पर यूज़ नहीं करना चाहते। तो इस वजह से हम अपनी ताकत को जो है वो ब्रिक्स, वॉलनट्स, कोकोनट वगैरह, इस तरह की मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं हम उनके ऊपर उनको यूज़ करते हैं। जो चीज़ मिलती है बेजान उससे सर फोड़ लेते हैं, उसके ऊपर जो है वो हम अपनी ताकत को, हम बेसिकली हमें इससे ये पता चल रहा होता है कि हमारी कितनी प्रैक्टिस हो गई है, एंड्योरेंस कितनी है, हम कितनी ज़्यादा मजीद आगे जा सकते हैं इसके अंदर। ऑलराइट जी, आप लोग तैयार हैं? पहले कौन करेगा? पहले परवेज, असद। ओके, आइए जी असद। असल में इनके 2 नाम है, परवेज भी इनको बोलते हैं और असद भी बोलते हैं। अच्छा जी, असद के लिए बहुत सारी तालियां जब मैं 3 कहूंगा। 1 2 1 2 3। ओके जी, एक
ये क्या करते हैं आप लोग? बेसिकली ये रिस्पेक्ट है जो कि अपने टीचर को दी जाती है। मार्शल आर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन में से एक है कि पोजीशन में खड़े होना है, आपने टीचर को रे करना है, इसको आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अच्छा, आपके हाथों में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, सही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल फाइन। हाँ, और अगर तकलीफ हो भी तो तकलीफों से खेलना मार्शल आर्ट वाले खिलाड़ी का ही काम है। हमारे गिटारिस्ट समी भी अभी थोड़ी देर के बाद पत्थर तोड़ेंगे यहाँ पे। उनको हम बुलाएंगे, लेट्स सी अगर हमारे गिटारिस्ट जो समी वो तोड़ सकते हैं। अच्छा, दूसरे परफॉर्मेंस जो है वो आपकी क्या है? यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ताज मोहम्मद जिनका चाय का केबिन है, और जैसे साहिर भाई ने कहा था कि हमारे पास जो बच्चे हैं बहुत मेहनती तो हैं, लेकिन हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है, हमारे पास जो है कोई ऐसे लोग नहीं है जो आगे आए। आप लोग उधर जाइए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आ जाए आ जाए आ जाए। थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं ना ताज मोहम्मद के बारे में, क्या है? हमारे हमेशा से फाइनेंस जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला रहा है। अब ताज जो है वो एक अपना छोटा सा चाय का इनका केबिन है जो दिन रात मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद चाय बेचता है और फिर मार्शल आर्ट करने के लिए आता है। लेकिन इस शख्स ने जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कायम किया। लेकिन मेरी सोच ये है कि कौन ऐसा शख्स आएगा सामने। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस शख्स का, कितने अरसे से, पिछले 10 सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ कि कौन आएगा आगे कि जो हमें सपोर्ट करेगा, जो इन बच्चों को मेरे सपोर्ट करेगा, कौन मुझे सपोर्ट करेगा। चले, मैंने तो एक जितनी ज़िंदगी अपनी कर रहा हूँ, लेकिन ये बच्चे तो अभी बहुत यंग हैं। इन बच्चों के लिए कोई ऐसा शख्स आगे आना चाहिए जो इन बच्चों को सपोर्ट करे। ठीक है, ताज मोहम्मद जो है वो एक चाय का केबिन चलाता है। अभी मुश्तबा आपके सामने परफॉर्मेंस कर गए थे, गरीब घराने का बच्चा है, ठीक है, और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। ठीक है, आपके सामने असद हनीफ आए हैं, 5-6 हज़ार रुपये की जॉब करते हैं। वो 5,000-6 हज़ार रुपये की जॉब, आप मुझे बताएं कि क्या जॉब होती है? इससे इंसान अपने घर की 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। लेकिन ये सिर्फ अपने शौक की खातिर, अपनी एक उम्मीद है इनको, एक उम्मीद है इनको भी, एक उम्मीद है कि यार शायद कोई तो ऐसा शख्स होगा पाकिस्तान के अंदर जो जाग जाएगा कभी, कोई तो ऐसा शख्स होगा जो आगे आएगा, कोई तो ऐसा शख्स होगा जो हमें, हमारी एकेडमी को और हमें और हमारे टीचर को सपोर्ट करेगा। सिर्फ ये इस उम्मीद पर मार्शल आर्ट कर रहे हैं। वरना ये मार्शल आर्ट, असद हनीफ जब 14 साल के आए थे उनको नहीं पता था कि वो इतने आगे चले जाएंगे। मुस्तफा को नहीं पता था जब ये 9-10 साल पहले मेरे पास मार्शल आर्ट करने के लिए आए थे कि ये इतना आगे जाएंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन इनकी मेहनत। कभी ऐसा लगा कि तुमको ये छोड़ देना चाहिए? बहुत मुश्किल सफ़र है, तुम भी आराम से एक नॉर्मल जॉब करो। तुम आई नो कि तुम इनको पैसे से भी सपोर्ट करते हो, आई नो जब इनको ज़रूरत होती है तुम एक बड़े भाई की हैसियत से इनका साथ भी देते हो। कभी ऐसा लगा कि यार मैं अब नहीं करता, अब मैं थक गया? फिलहाल अगर लिटरली बात करें तो अफसोस तो मुझे बहुत होता है। बाज़ दफ़ा मेरे आंसू भी निकलते हैं, बहुत मतलब मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई। यहाँ कहता है कि मैं बहुत रोता भी हूँ इस बात पर कि जब मैं कोई ऐसा रिकॉर्ड देखता हूँ या कोई मैं भी चाहता हूँ कि मेरा एक अच्छी सी एकेडमी मैं पाकिस्तान के और बच्चे मजीद तैयार करूँ। मेरे पास एक छोटी सी एकेडमी है ना, आप ये देखेंगे उस छोटी सी एकेडमी के अंदर टोटल 20 से 25 बच्चे गेम करते हैं, उसमें से आज 11 बच्चों की टीम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। अगर मुझे बाकायदा, अब आप साहिर भाई, अगर आप मुझे सोचें, अगर मुझे एक प्रॉपर सेटअप दिया जाए, मुझे एक मेरी एकेडमी अगर कोई मुझे बना कर दे, मुझे एक प्रॉपर तरीके से जो है मार्शल आर्ट के इक्विपमेंट्स जो है वो मुहैया किए जाएं, तो मैं शायद, ये तो आज 11 रुकनी टीम है, मैं तो शायद एक अंबार लगा सकता हूँ ना गिनने वाला। ठीक है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, मुझे अपने स्टूडेंट पे भरोसा है कि ये कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं ये बताएंगे नहीं, मैं बता देता हूँ, इनके पास ट्रैवलिंग के पैसे नहीं होते, आने के पैसे नहीं होते, खाने के पैसे नहीं होते। एट द एंड ऑफ द डे बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजरती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। एक टेलीफोन कॉल है हिना की, उसके बाद मैं ज़िंदगी की मुश्किलात का बताऊंगा कि राशिद किन चीज़ों से गुजरा है। मैंने इसे फूट फूट के रोते हुए देखा है। हिना, अस्सलाम वालेकुम। हिना, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं हिना आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये इसकी स्टोरी सुन के राशिद की बड़ा दुख हो रहा है। यहाँ पे शहर इस्लामाबाद में यानी कि फुटपाथ जो है वो अच्छे भले फुटपाथ की टाइल्स तोड़ दी जाती हैं और फिर दोबारा से लगाई जाती हैं, यानी कि कोई उसका वो चल सकती थी वो फुटपाथ की टाइल्स। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में यहाँ पे पैसे इस तरह बर्बाद हो रहे हैं और एक एक ब्रिक इतनी महंगी ब्रिक होती है और यहाँ पे इस तरह पैसे बर्बाद हो रहे हैं। और ये जो लोग हैं, ये हमारे पाकिस्तान का फख्र है, इनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। ये कब तक लड़ेंगे? बहरहाल अपना पेट होता है, पेट के लिए रोटी चाहिए होती है, घर के लोग होते हैं,
तो ये कितनी देर लेके इस मोटिवेशन को कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, एक टाइम आएगा कि ये बिखर जाएंगे। तो इनको संभालने के लिए हमारी जो हुकूमत है उसको सोचना चाहिए। ये लैपटॉप जो है ये दे रहे हैं लोगों को, अच्छी बात है ये दे रहे हैं, लेकिन वो भी लोग जो हैं वो एक घरों में 2-2 3-3 जा रहे हैं, वो बेच रहे हैं आगे से। तो ये हमारे तो फख्र है, फख्र ये वाले फख्र तो बहुत कम है पाकिस्तान में। तो इनको जरूर सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये आगे इस चीज को लेके चले। ये यहाँ पे अपनी मजबूरियों के हाथों, अपनी रोटी के हाथ ये कोलैप्स ना हो जाए, क्योंकि हम एक बंदा तो रोटी के बगैर गुजारा कर सकता है, लेकिन उसके बच्चे उनको वो मरता हुआ और भूखा नहीं देख सकता। आप यकीन माने है ना, इन लोगों ने बगैर रोटी के बेतहाशा गुजारा किया और ऐसे गुजारा किया है कि कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। बगैर रोटी के पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड बनाए हैं, बगैर रोटी के। हाँ, ये कब तक करेंगे? यानी कि एक टाइम आएगा कि अपने प्यारे के हाथों ये टूट जाते हैं फिर। You're right. बहुत बहुत शुक्रिया है ना, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। और आपको स्टाइलो की तरफ से हमें गिफ्ट वाउचर देने जा रहे हैं। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? फैसल बात कर रहा हूँ जाम शोर से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की खूबसूरत दुनिया में जहाँ जहाँ मुझे सुना चला, तमाम सुनने वालों को मेरी जान यानी कि फैसल की जान से, फैसल राजपूत की जान से चाह दोबारा मब दोबारा हमेशा की तरह आज भी सीधा साधा सबको छोटा सा सुरीला सलाम। और हेलो, आर यू देयर? यस आई एम। अच्छा, और राशिद साहब के लिए आई मस्ट से टोटली आई एम नेवर सीन बिफोर। और राशिद साहब, आपको मैं ग्रैंड सल्यूट करता हूँ एंड यू आर द मोस्ट विदाउट हेजिटेशन यू द मोस्ट रिस्पेक्टफुल पर्सन फॉर अस। ऐसे ही साहिल भाई, बहुत सारी तालियां, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली बताओ, आगे तुम चाहते क्या हो कि क्या हो? मुझे मालूम है तुम जब मेरे पास आए थे तुमने कहा था कि तुम पाकिस्तान के लिए मर भी सकते हो। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए फीलिंग्स ये है कि मैंने जब कोकोनट का रिकॉर्ड बनाया था तो ये इंडिया का रिकॉर्ड था। तो आपको इस बात का पता है कि मुझे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं तकरीबन उसकी प्रैक्टिस के दौरान जो है वो 2 महीने जो है वो बेड रेस्ट पे रहा था और मुझे चलते फिरते चक्कर आने लगे थे और मुझे डॉक्टर ने सख्ती के साथ मना कर दिया था कि अब आपने कोई भी ऐसा स्टंट नहीं करना है जिसमें आपने हेड के साथ जो है ना आप ब्रेकिंग करें। लेकिन 2 महीने रेस्ट के बाद फिर मैंने वो रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया और मैंने इंडिया का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। और वालदा कभी इस रिकॉर्ड से वालदा जो है वो काफ़ी नाराज़ हुई हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा, पहले मैं ये चीज़ें नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन अब आपने कहा है तो वालदा मुझे अब कभी कहती हैं कि भाई कुछ मेरी 2 बेटियां माशाल्लाह से, अपनी बेटियों का कुछ ख्याल करो, तुम जो पैसा उन पे जो तुम थोड़े बहुत कमाते हो तुम वो भी मार्शल आर्ट पे खर्च कर देते हो, अपने बच्चों को भी देखो। तो बाज़ मुझे डांट सुनने को मिलती है, लेकिन मैं अम्मी को कहता हूँ कि अम्मी देखें ये भी मेरा शौक़ है, वो मेरी औलाद है, मार्शल आर्ट भी मेरा एक मुझे लेके जाना है। मेरे आप देखें आज अल्लाह ताला ने चले कहीं ना कहीं मुझे पहुँचा तो दिया है, ठीक है, कुछ लोग मुझे जानने लगे हैं या थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, जैसा भी है, आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि अगर हमें एक छोटा सा भी स्टैंड करना होता है तो बाकी हमारे पास पैसे नहीं होते, ये बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन मैं शायद आप वही वाली बात है कि मैं मुख्तलिफ जगहों पर ये कह के तकरीबन समझ लें थक चुका हूँ और तकरीबन मायूस हो चुका हूँ, क्योंकि कोई शख्स सामने आ ही नहीं रहा। पिछले 7-8 साल से मैं जो है वो यही बात कर रहा हूँ कि लोग सामने आए, हमें ट्रैवलिंग के इश्यूज़ हैं, हमारे क्लब में एक मैट नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि जिस क्लब में मैट नहीं है वो क्लब ही क्या है, लेकिन इसके बावजूद हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, इसके बावजूद वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ इन बच्चों की बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मैं इस पाकिस्तान को मज़ीद टैलेंट दे सकता हूँ, ठीक है। और ये मैंने साबित किया है कि आज मेरे स्टूडेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हमें कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं मिलेंगी तो हम क्या करेंगे। और अब तो कहीं मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि कहीं मैं थक ना जाऊं। और लोग मुझे कहते हैं कि यार तुमने, मेरे जो दोस्त यार हैं, मैं किसी को वो नहीं कहता, वो मुझे कहते हैं कि यार तुम्हारे लिए पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा हुआ, आप जो है ना दूसरे मुल्क चले जाओ, आप इंग्लैंड चले जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, आप कनाडा चले जाओ, आप वहाँ के लिए अप्लाई करो, आपको वो लोग सपोर्ट करेंगे, आप जैसे टैलेंट को वो लोग सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान में आपको कोई नहीं देखेगा। लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि मैं नाउमीद नहीं हूँ, किसी से नाउमीद नहीं हूँ, और मैं रहूँगा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड बनाने की हमेशा कोशिश करूँगा। बस ये मेरी ख्वाहिश है और उम्मीद है कि कहते हैं ना कि अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो इंशाल्लाह मुझे
उम्मीद है कि एक रोशनी की किरण ज़रूर आएगी। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ पर जिस्म पे लकड़ियाँ तोड़ी जाएंगी। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इतनी बड़ी बड़ी कीलें होंगी और उस पर 7 लोग लेटेंगे, लेयर्स बनाएंगे। जब हम वापस आएंगे तो इन पत्थरों को ऐसे हाथ से तोड़ा जाएगा। ये मेरे मुल्क के लोग हैं। मेरे मुल्क का एक शख्स लाहौर में रहता है, तंदूर पे रोटियां लगाता है, आलमी चैम्पियन है बॉडी बिल्डिंग का। मेरे पास उसका एक पैकेज है, प्लीज़ देखिए। मसलमीनिया यूनिवर्स 2014 मुकाबले की मास्टर कैटेगरी में बनारस खान ने हासिल की पहली पोजीशन। कई उम्मीदों के साथ वतन लौटा, मगर हुकूमत की जानिब से इनामों कराम तो दरकिनार, 2 लफ्ज तारीफ के भी ना मिले। इस सूरत हाल के बावजूद बनारस खान के घर वाले इसकी कामयाबी पर बहुत खुश हैं। बहुत खुशी हो रही है, मेरी सहेलियां मुझे मुबारकबादें दे रहे हैं और मेरा अब्बू पाकिस्तान का नाम रोशन किया और आगे भी करते जाए। मेरा मुंडा है, बड़ा खुशी हो गई जितने आया, अल्लाह नु इज्जत देवे। दोस्तों से कर्जा और घर का सामान बेचकर अमेरिका जाने वाला बनारस कर्ज की अदायगी और बच्चों का पेट पालने के लिए फिर से तंदूर में रोटियां लगा रहा है। अगर मुझे अल्लाह पाक ने कहीं से पैसे दिए तो मैं अपना जिम खोलूंगा, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे जैसे बड़े लड़के आगे टैलेंट के लिए जाएंगे, तरक्की करेंगे। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर अपनी कामयाबी और मेहनत पर तो खुश है, लेकिन हुकूमत की जानिब से नजरअंदाज किए जाने पर वो गमगीन भी है। मसलमीनिया यूनिवर्स 2014 का मुकाबला जीतकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाला लाहौर का नान भाई बनारस खान अब मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल जीतने के लिए पुरअज़म है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ समरा अफजल, समा, लाहौर। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम हो जाते हैं, पर हम शायद ऐसा नहीं करते। चलो बदलते। अल्लाह रसूल का वास्ता उसको मेरा बच्चा वापसी लौटा दे। ऐसे एक बच्चा नहीं है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो गुम हो चुके हैं। हमने कुछ माओं के टीज़र्स जो हैं वो आपको दिखाने हैं। इनमें से एक माँ का टीज़र दिखाया था, हमारे पास 2 और टीज़र्स मौजूद हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इमेजिन कीजिए एक माँ का दुख कि जब उसका बच्चा घर से बाहर निकलता है और उसके बाद उसे ये पता नहीं होता कि वो कहाँ गया, वो ज़िंदा भी है या मर गया, उसे किसी ने उठा लिया। Ladies and gentlemen, please watch this. खुदा के लिए जिनके पास भी है मेरी बेटी मुझे मिला दे। मेहरबानी कीजिए, ये मेरा बच्चा है जिसके पास है, मेरे को बच्चा वापस दे रहे हैं, मेहरबानी करो। एक माँ वो है और एक बेटा ये है, और इस बेटे ने इतनी बड़ी एक बात की है अभी मुझसे, ये आपको ख़ुद बताएंगे। जो डकैती हुई है ईदी की तरफ, ईदी साहब की तरफ, उस पर हमें शर्मिंदगी है। आप सब कुछ चुरा लीजिए, लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, उससे आप क्या चुराना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? इसने एक ऐसी बात की है कि इसके अलावा उसे कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तुम्हारा मेडल एक्सप्लेन करो। सर भाई, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ मैंने सुनी, मैं बहुत सैड हुआ कि ईदी सेंटर के अंदर जो है वो एक डकैती हुई और उन गरीब, माजूर और यतीम बेसहारा बच्चों का जो डाकू वो सब कुछ लूट कर ले गए। मैं तो खुद एक बहुत गरीब छोटा सा आदमी हूँ, तो मैं सोच रहा था कि मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फिर बहुत सोचने के बाद मेरे जहन में आया कि यार मेरे पास तो बहुत कुछ है जो मैं दे सकता हूँ ईदी सेंटर को। मेरे पास ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे ये मेडल्स हैं, ये मेरा मेडल है, ये मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है।
अगर कोई इनको खरीदना चाहता है तो इनको खरीदे। मैं ये जितनी भी इससे आमदन होती है ये मैं सब ईदी सेंटर को दूंगा। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ यही कमाया है, ये मेडल है, मेरे पास और कुछ नहीं है ईदी सेंटर को देने के लिए। बस मेरा दिल ये है कि अगर मैं किसी के काम आ सकूं, लोग मेरे काम तो नहीं आते, लेकिन अगर मैं किसी के काम आ जाऊं तो शायद मैं समझूंगा कि मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद पा लिया। वैसे हम लोग इतने बदनसीब हैं, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सालों स्ट्रगल की है और अभी तक लोगों को नहीं पता उनका कि वो लोग कहाँ हैं। आज तक वो एक अवार्ड को तरसते हैं। हाँ सही बात। और इनके पास माशाल्लाह से इतने अवार्ड्स हैं, लेकिन इनके पास ये फैसिलिटी नहीं है कि वो किसी को हेल्प आउट कर सके। आपको मालूम है ये मेडल क्या है? दुनिया में 6.5 अरब की आबादी है। उस आबादी में चंद लोग ऐसे होते हैं जिनको गिनीज का ये मेडल मिलता है। ये वो बच्चा है जिसने भूख देखी है, जिसने प्यास देखी है, जिसने सऊबतें देखी हैं। मैंने इसे रोते हुए देखा है, मैंने इसे स्ट्रगल करते हुए देखा है। मैंने देखा है कि ये ट्रेन्स में गया है, बसों में सफ़र किया इन बच्चों के लिए। ये मेडल देने को तैयार है और मुझसे कहने लगा साहिर भाई मैं फिर मेहनत कर लूँगा अपने बच्चों के लिए। मुझे नहीं पता कि ईदी साहब की इससे क्या मदद होगी। आई थिंक हमारे पास एक कॉल है। इज़ इट फैसल? आई थिंक फैसल ईदी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं फैसल भाई? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत 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 शर्मिंदगी, माजरत, दुख कि आप लोगों के साथ ये सानेहा हुआ। पूरा पाकिस्तान इस पर शर्मिंदा है। हमको बहुत दुख है और साथ साथ गम और गुस्सा है, बेतहाशा है, बेतहाशा है। जी जी। मेरे पास यहाँ ये राशिद आए हुए थे, इन्होंने आपको एक ऑफर की है। मुझे नहीं पता कि कोई इसका खरीदार। साहिर भाई मैंने राशिद भाई की बात सुनी, उनको कहें आप कुछ फरोख्त ना करें। हमें पैसा जाने का इतना दुख नहीं है जितना ईदी साहब का मान टूटा है कि ईदी साहब के दफ्तर में आके उन्होंने जिस तरीके से लोगों ने, मतलब जो दहशतगर्द थे, जो डकैत थे, जो चोर थे, उन्होंने ईदी साहब के ऑफिस में यरगमाल किया, ईदी साहब पे बंदूकें तानी और यहाँ पे ताले तोड़े, अलमारियाँ तोड़ी, जो कि बिल्कुल गली के साथ ही ऑफिस है, नज़र आता है। और 8-9 लोगों को ईदी साहब के कमरे में बंद रखा। बस ईदी साहब को इसका दुख है कि मेरी महफूज तरीन जगह जो थी उसका भी इन्होंने जो है वो पास ना रखा। बाकी पैसा जाने का दुख नहीं है। राशिद भाई को कहें वो आपकी काबिलियत और आपकी जो है वो रिकॉर्ड है, वो पाकिस्तान की इज्जत है, वो जो सर्टिफिकेट हैं उस इज्जत को जो है वो नीलाम ना करें। हमें पैसा मिल जाएगा। पैसा कोई जो है वो पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंसान की इज्जत और पाकिस्तान की जो इज्जत जो इससे ख़राब हो रही है ना, बस हमें उसका डर है कि अल्लाह पाकिस्तान की इज्जत रखे, हमारी इज्जत रखे और पाकिस्तान में जो काम करते हैं और पाकिस्तानियों की जो दुनिया भर में इज्जत है उसको कायम रखे। अच्छा फैसल ये बताइएगा, ईदी साहब का इस वक्त डायलिसिस चल रहा है? जी वो हॉस्पिटल में है, मैं उनके पास ही जा रहा था। मम्मी वहाँ पे मौजूद हैं और मैं जाके बैठूंगा ईदी साहब के पास, क्योंकि वो मुझे ही बुलाते हैं, मुझे कहते हैं अपने मेरे पास बैठा करो। आप उनको जाके हमारी तरफ से ज़रूर बताइएगा और उनको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बड़ा हक दीजिएगा और उनको प्यार कीजिएगा और उनको बताइएगा सर हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के आपके लिए। आपने जो कुछ पाकिस्तान के लिए किया है, पाकिस्तान और पानी उसका एहसान कभी ज़िंदगी भर नहीं उतार सकता। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई का। मैं एक दोबारा से मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतने जज्बात हमारे लिए रखे। मैं उनकी तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए दुआ करूँगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआ है और इंशाल्लाह जो लोगों ने ये किया है वो लोग भी अंजाम पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक मुजाहरा दिखा लें, परफॉर्मेंस कर लें। जी जी बिल्कुल। उसके बाद एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है इनके हवाले से, लेकिन उसके लिए मैं भी होल्ड करूँगा, अभी आपको नहीं बताऊँगा। ये पत्थर हैं और किसी को अगर शक है इसमें तो प्लीज़ वो देख ले। ये लिटरल पत्थर हैं जिनको तोड़ा जाएगा। आप देख लें, देखें 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 देखें। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पाकिस्तानी भाई है, ये मेरा बेटा है, मेरा यार है, ये वो है जिस पे पाकिस्तान को फख्र है। प्लीज़ देखिए, ओरिजिनल पत्थर है। आप लोग कसम खा के कहिए कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल ये पत्थर ही है। ये पत्थर है और ये बहुत वजनी वाला पत्थर है और ये सर फाड़ देगा। आइए जिसके सर में मारेंगे। राशिद के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए।
अच्छा ये रिकॉर्ड गिनेस में नहीं है ना? नहीं गिनेस ये गिनेस में रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा जी, अब आपने ये देखना है कि इसमें ये इसको किस तरह से तोड़ोगे तुम? ये अपने हैंड के साथ, चॉप के साथ। किसके साथ? चॉप के साथ, हैंड। ये पत्थर कराटे चॉप के साथ जी। कैसे तोड़ोगे भाई? साहब देखें भैया। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। Here we go, here we go. हाँ जी, म्यूजिक बंद कर दे, म्यूजिक बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे। एक मिनट देखो, एक मिनट राशिद, एक मिनट। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, प्लीज ये देख लीजिए। ये वो पत्थर था और ये टूट चुका है। वाओ वाओ, अमेजिंग राशिद, अमेजिंग। क्या बात है? वाओ, आप में से कौन तोड़ सकता है ये? एक मोबाइल, कौन कौन तोड़ सकता है? मोबाइल में भी नहीं तोड़ेगा? आप नहीं तोड़ सकती, आप तोड़ सकती हैं? तोबा करें क्या मतलब? तोबा करें। मेरा दिल टूट गया, हार्ट अटैक आ गया मुझे ये देखकर। यार एक और तोड़ दो ताकि कंप्लीटली टूट जाए। बिल्कुल ही मतलब जिसमें इसकी टांग हो। एक और तोड़ने जा रहे हैं आप? सच में? मैंने तो मजाक किया था, मैंने मजाक किया था, बस बस मजाक किया था। आप बैठे बैठे इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। अच्छा जी, आप लोग वो तैयार कीजिए एक सेकंड परफॉर्मेंस, लेकिन उस वक्त आपके पास माइक है? मुस्कान के पास माइक है, आप लोगों की तालियां होंगी। मुस्कान का एक गाना हमने जरूर सुनना है, प्लीज बैठिए। आपको गाने का शौक तो नहीं है ना? हाँ मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, लेकिन अब परफॉर्मेंस जो होगी इसके बाद इस तरह से मैं खड़ा रहूंगा और मेरे जिस्म पे लकड़ियां टूटेंगी। अल्लाह, ये क्या हो गया? अरे आप में से किसी को दुख नहीं हो रहा? कोई एक आदमी कह रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, साहिर प्लीज मत करो। इतना पागल नहीं हूं मैं, इतना पागल नहीं हूं। यहाँ पर हमारे कुछ लोग हैं, यहाँ पर आएंगे, कुछ तो है। हाँ जी बिल्कुल। और बाकी और वो इस तरह से खड़े होंगे और उस पे लकड़ियां जो है उनको तोड़ा जाएगा। दे आर वुडन प्लैंक्स और बहुत भारी हैं, दे आर वेरी वेरी हैवी। एंड मैं आपको ये बात रिक्वेस्ट करता हूँ कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम। अपने घर पे ट्राई करने की जरूरत नहीं है। इनकी बरस की ये मेहनत है और जो फिजिकल कंडीशन राशिद की है वो किसी की भी नहीं हो सकती, लिहाजा प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। गाना आपका जी। क्यों है गाना? है गाना मेरा गाना? हाँ जी आपका। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा। लेकिन इस पे अभी मैं चाह रही हूँ कि पहले वो दूसरे वाला गाना कर लूँ मैं। पहले आप जो गाना चाहती हैं वो कर दें। टीम से पूछिएगा, रेडी? टीम से पूछे थे भाई, गाना रेडी है इनका? बता दीजिए। हेलो हेलो टीम, लाइव बोल रहे हैं, लाइव थोड़ा सा मसला है। हेलो टीम तो कोई बात नहीं। हाँ हेलो टीम, मेरी दोस्त, मेरी टीम, मेरी प्यारी टीम। लाइव तालियां। मुझको देखो मर जाऊंगी, हो जाने जाना मर जाऊंगी। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगी, हो जाने जाना मर जाऊंगी। मिल बैठे तारों की छाँव में, चल कहीं जल दे दूसरे गाँव में।
जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा हो जाने जाना मर जाऊंगा जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा हो जाने जाना मर जाऊंगा जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा हो जाने जाना जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा हो जाने जाना मर जाऊंगा जालिम नजरों से जालिम नजरों से जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा। ये तुमको वाकई गाना नहीं आता, इनके लिए बहुत सारी तालियां। बैठ जाए बैठे। वाह 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 वाह, इट्स वेरी नाइस। तालियां आप सबके लिए भी, बहुत सारी तालियां। इतने अच्छे सिंगर्स के दरमियान मुझे ऐसी आपने गवा अच्छा ये बताइए, आपको पत्थर तोड़ना कैसा लगा? हाउ डिड यू लाइक? जिस पत्थर में दिल था वो बताओ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। आई फेल्ट वेरी हॉरिबल, सच्ची बात। You felt very horrible? Why? छोटा सा है, मतलब मुझे लगा कि उनको बहुत पेन हो रही है, तो मुझे तो आप इनके सर पे हाथ फेरे भाई की तरह से प्लीज। Yes, he is my brother. मैं सबके सामने कहना चाहूंगी, और मुझे ये मेडल पकड़ के इतना खुशी हो रहा है, जबकि इनका है, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने गिनेस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेडल पकड़ा हुआ है। ओह वेरी वेरी नाइस, एकदम ये मेरा है, ये मेरा है। और मुझे एक मिल गया। और मुझे सबसे ज्यादा डर, अच्छा तुम लोग बात कर लो आपस में, शो तो तुम्हारा है, तुम लोग, हमारा बैंड ना पीछे लगा होता है, एक हम अब शो कर रहे थे वहाँ पीछे बात सुनो यार मेरी। अच्छा कल क्या हुआ? कल तो बहुत ही मजे की बात हुई। कल समी का मेरे पास फोन आया, हमारे गिटारिस्ट जो है उनका फोन आया, अब भाभी से बात कर लो यार। साहिर भाई क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया? कहना साहिर भाई ये शक कर रही है मेरे पे। किस बात पे? राजा मेरे जो असिस्टेंट है, उन्होंने इनको कल एक बैंड पहना दिया था, और इनकी बीवी पूछ रही थी ये बैंड पहनाया किसने है। तो लेकिन मुझे ये पता चल गया तुम बीवी से कितना डरते हो, ये पता चले। और तुम्हारी इतनी इज्जत है घर में, तोबा तोबा। अल्लाह ताला अल्लाह ताला इस कदर इज्जत से किसी को ना नवाजे। नहीं अभी आपको तो मैं कल करूंगा, थोड़ा सा संजीदा शो है आज। तो मैं जो आपके साथ करूंगा, मैंने तो एक गाना बनाया है आपके लिए, जो सिर्फ आपके लिए है। अच्छा आपके बच्चे आपको क्या कहते हैं, अम्मी या अब्बू? मालूम है ना? क्या अम्मी अम्मी कहते हैं? कुछ भी नहीं कहते। कुछ भी नहीं कहते? क्या तुम घर नहीं जाते क्या? नहीं ये गलत बात है, कह रहे मामू कहते हैं। नहीं ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत। अच्छा थैंक यू सो मच। समी के लिए बहुत सारी तालियां। वेरी नाइस। अच्छा अब हम कौन सा परफॉर्मेंस देखने जा रहे हैं? वुडन ब्रेकिंग है। वुडन, अच्छा ठीक है, वुडन ब्रेकिंग है, लेकिन वुडन ब्रेकिंग के बाद मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये डू नॉट ट्राई दिस एट होम। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इसके बाद एक नेल बेड्स की परफॉर्मेंस आएगी, और उस नेल बेड्स की परफॉर्मेंस में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी ने भी नहीं बनाया। वुडन का भी रिकॉर्ड है? ये वुडन का रिकॉर्ड नहीं है, बेसबॉल बैट का एक मैं परफॉर्मेंस करूंगा, बेसबॉल बैट तोड़ूंगा, उसका गिनीज रिकॉर्ड है। वहाँ तुम्हारे साथ मसला क्या, तुम चीजें तोड़ना क्यों चाहते हो यार? पत्थर तोड़ दूंगा। सबसे बड़ा पत्थर तोड़ा ना जो उन्होंने। सबसे छोटा जो मुश्किल होता है वो सबसे मुश्किल होता है। अच्छा ओके, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट जी। अस्सलाम वालेकुम। छोटा पत्थर ज्यादा मुश्किल। साहिब भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। गुड। बहुत अच्छा लगा आपको शो पे दोबारा देखकर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लग रहा है आज का शो? बहुत जबरदस्त, बिल्कुल आपकी तरह। और ये जो आपने बुलवाए हैं राशिद साहब, इन्होंने इतने रिकॉर्ड बनाए हैं, ये हमारे पाकिस्तान का एक ऑनर ही है हमारे लिए। तो ये कि हम तो बहुत इनको देख के खुश होते हैं, और अल्लाह ताला बहुत कामयाबी दे आपको भी, आपकी टीम को। थैंक यू इंशाल्लाह ताला इनको भी। बहुत शुक्रिया नादिया के लिए बहुत सारी तालियां। और नादिया हम आपको देने जा रहे हैं स्टाइलो की तरफ से गिफ्ट वाउचर। बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम मलीना, जरा कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं ज़ुबिया हूँ, कराची से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। कैसा लग रहा है आपको शो हमारा? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और रोज का ही शो जो है बहुत अच्छा लगता है मुझे ना। और साहिर भाई से मेरी पहली दफा बात हो रही है, कभी किसी रेडियो चैनल पे, किसी टीवी स्टेशन पे कहीं भी बात नहीं हो सकी, इसलिए कि लोग इनके बहुत ज्यादा परस्तार है ना। कॉल्स भी लाते हैं, और मैसेज में वो बात नहीं होती, मैं समझती हूँ, जो यानी बात करने में बात होती है ना। तो अस्सलाम वालेकुम ज़ुबिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ साहिर भाई, जो कुछ था ना
मैंने कह दिया है, वो पता नहीं मैंने सही कहा या नहीं कहा। आपने बहुत अच्छा कहा है, बहुत अच्छा कहा है। आप मेरे लिए कोई गाना सुना सकती हैं मुझे? मैं आपको गाना सुनाऊं? हाँ प्लीज। चाको हंसी है मुझे तुम जो पसंद हो, खुद ही बताओ से अक्लमंद हो। इतना काफी है। हाँ हाँ बहुत है, बहुत है। बाकी मैं घर पे आके सुनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सोफिया, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टाइलो की तरफ से आपको भी गिफ्ट वाउचर है, बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉल नहीं है तो हम परफॉर्मेंस कर लें, बना लें। इस बार हम ये करेंगे कि लीना को सामने खड़ा करेंगे। मैं कहने ही वाली थी, है ना, तुम कर सकती हो ना ये। I want to pick that and वो मेरे साथ वो वाला क्या you want to pick that one? वो क्या है? हाँ उठाएं जरा, हाँ, वो मैं उठाएं। करूँगा। उठाएं, तुम करोगा क्या मतलब? सॉरी, करूंगी। अच्छा, तुम तोड़ना चाहती हो क्या इसको? हो गया आज मुझे, आपने गवा दिया ना दरअसल। हाँ आइए जरा तोड़िए, एक बार तोड़िएगा। आज मैं वो तुम गिर मत जाना कहीं। नहीं मुझे थोड़ी मारने वाले। इसके पीछे स्टैंड खड़ा करो ना पहले। नहीं एक मिनट, लेट्स सी ये इनको ये तो नहीं गिरेंगी ना? ये तो पकड़ के खड़ी है। हाँ पकड़ के खड़ी है, ओके। हाँ तोड़े ये तोड़ना। हाँ तोड़ दो। चोट लगेगी। नहीं। किसको चोट लग जाएगी? पता चले मुझे लगेगी जी। नहीं लगेगी। चलें। नहीं चलें। अच्छा मुझे लगेगी, चलें। करे मुंह तो बचाओगी ना, दिस इज कीमती। हाँ दिस इज कीमती, एब्सोल्युटली। अल्लाह ताला रहम करे। कोई बात नहीं, तोड़ दे चाह रही है ये। अरे अंगूठा टूट जाएगा। अच्छा मैं तोड़ता नहीं, पहले चेक कर ले रहा हूँ। मैंने खाली चेक किया इसलिए मैंने कहा कहीं। अच्छा हमारी परफॉर्मेंस क्या है इस वक्त? ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है। वुडन ब्रेकिंग है। ताज मोहम्मद और आइए जी, ताज मोहम्मद साहब आइए। वुड्स लेके आइए। अच्छा आप लोगों को जो है वो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग उधर आ जाइए, खड़े होकर उधर आ जाइए प्लीज। जी फ्रंट पे आ जाइए। ठीक है। हाँ जी। कोई बात नहीं, मैं अगर अथरूबा नाम है। अथरूबा आप भी इधर आ जाइए। अथरूबा क्या करती हैं? बाकी तमाम पूरी टीम आ जाए। अथरूबा का भी बता दें सर। ओके जी, इसको जरा ऐसे कर लें। इस तरफ वेरी कूल। अथरूबा आ जाइए। ये बता रहा हूँ, इधर आइए अथरूबा। देयर यू गो। खान साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? माइक दीजिए मुझे, माइक होल्ड ऑन, मैं ले लेता हूँ। थोड़ा सा ऊपर करो, हल्का सा बस। टाइट करो। हाँ जी। खान साहब दर्द तो नहीं होगा ना? नहीं। पक्का? अच्छा ये नॉर्मली शर्ट उतार के करते हैं, लेकिन हम जाहिर है शर्ट नहीं उतरवा रहे हैं यहाँ पे। आप जरा इसको देख लीजिएगा। आप लोग हट जाइए जरा कैमरे से, प्लीज हट जाइए। थैंक यू सो मच। आप तैयार हैं? जी। थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री भी सुन लीजिए। क्या करते हैं आप? चाय का होटल है मेरा। चाय का होटल है? तो ये क्यों? होटल नहीं, केबिन है बेसिकली। केबिन है, होटल नहीं आएंगे। ओके। ये क्यों करते हैं? तो चोरी तो कर नहीं सकते, मेहनत ही करेंगे। क्या बात है, चोरी तो कर नहीं सकते, मेहनत ही करेंगे। आ जाओ। थोड़ा सा और इधर हूँ। अच्छा ये लकड़ी जो है उड़ के जाएगी, जरा मैं कुछ कोशिश कर। मैं भी हट जाऊँ यहाँ पे। ओके रेडी। ओके। म्यूजिक बंद कर दे। मैं क्या कह रहे हैं आप? म्यूजिक बंद कर दे। म्यूजिक बंद कर दीजिए। एक मिनट जरा इधर हो जाइए, थोड़ा सा जगह दे दीजिए मुझे। अच्छा छोड़े। लेट्स सी कि क्या होता है। इट्स अनबिलीवेबल। आई डोंट थिंक इससे ज्यादा हैरतअंगेज मैंने मुकाबला कोई देखा है अब तक, तो नहीं देखा। और इसके बाद अलीना को मारेंगे हम सब मिलके। या वी आर गोइंग टू डू दैट। आज तो हम जरूर ये करेंगे। हटा दे। ओके टाइट करें, देखिए उधर से टाइट। हाँ बिल्कुल टाइट होना चाहिए। ओके रेडी। Oh my god. Oh my god. नाकाम। Oh my god. Whoa. Are you okay? Hold on one second. Are you okay? Yes. आप ठीक हो? पक्का ठीक हो? सच बताओ। सर लकड़ियां रोना वोना तो नहीं आ रहा? अच्छा प्लीज फॉर गॉड सेक डू नॉट ट्राई दिस एट होम। ये आपने घर पे ट्राई नहीं करनी है। इनकी जो फिजिकल कंडीशन है वो तकरीबन वैसी है जैसी मेरी है। तो जी बैक पे? यस। ओके जी, अब बैक पे हो रहा है जी। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। माय गॉड। बाजू। Oh my god. टू बाजू। Sorry.
ओके ना, अब तो साइड में हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट्स इट? ओह ओह, नाइस। खून निकल रहा है? किसे? नो प्रॉब्लम। It's okay, it's okay, it's okay. This is the last one. This is the last one. हम आखिरी कर रहे हैं, आखिरी कर रहे हैं, आखिरी कर रहे हैं। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। इधर आइए, इधर आइए। मैं ऑनेस्टली मैं सवाल करना चाहता हूँ। ये आप लोग क्लीन करने लगे, इधर 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 सामने कैमरे को उधर दिखना है। इधर आए राशिद, आप भी आ जाइए। ये पाकिस्तानी बच्चे हैं, आप सब लोगों ने यहाँ विटनेस किया है, ये आपको क्या मिलता है इससे? कुछ नहीं, शौक है और सर का मेहनत है। पाकिस्तान के लिए करते हो? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम। मैं ताज के बारे में यहाँ पे ये बात बताता हूँ कि ये इसका शौक़ है, इसका जज्बा है। इसके वालिद साहब इसको इजाज़त नहीं देते हैं और ये मेरे कहने पर जो है ये मार्शल आर्ट करता है। देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि ये बच्चा जो है इसका, जैसे ये बता चुका आपको कि ये इसका चाय का केबिन है। दूसरी बात ये कि ये पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन इसको शौक़ है। ये कहता है सर आप जब, लिटरली आपको ये बात कर रहा हूँ कि जब हम बेड ऑफ नेल्स करते थे, ये सबसे नीचे लेटता है बेड ऑफ नेल्स में, और जितने सबसे ऊपर वाला जो बच्चा होता था ना, उसको भी ये हौसला देता है नीचे से बैठा हुआ। शाबाश असमर, शाबाश, ये सबसे नीचे है और 7 बंदे इसके ऊपर है और ये इतना बहादुर बच्चा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारा टैलेंट ज़ाया हो रहा है। ये कब तक गेम करेगा, मेरा ये सवाल है। ये कब तक गेम करेगा? 2 साल, 3 साल, 4 साल? इसका आज टैलेंट सामने आ रहा है। ये यहाँ से जाएगा, सुबह होटल पे जाएगा, उसके बाद बीच में 2-3 घंटे गेम के लिए निकालेगा। जब इसको प्रैक्टिस करनी होती थी 4-4 घंटे ये प्रैक्टिस करता था, 5-5 घंटे प्रैक्टिस करता था। बेड ऑफ नेल्स अभी आपके सामने आएगा, आप उसकी कीलों को देखेंगे, इतनी शार्प है कि वो वैसे ही अंदर घुस जाती हैं। लेकिन इसकी मेहनत है, इसकी प्रैक्टिस है और मैं कहता हूँ कि सिर्फ यही नहीं, मेरी पूरी टीम माशाल्लाह इसी तरह मेहनत करती है और मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों का जो है वो मुस्तकबिल अच्छा हो, इन बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो और लोगों को आगे आना चाहिए कि इस जैसे टैलेंट को सपोर्ट करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चारों वज़राए आला से, चारों गवर्नर से, सदर पाकिस्तान से, खुदारा टैलेंट को इस तरह से ज़ाया होने से बचा लीजिए। हम बहुत कुछ करते हैं, आइए बदलें, आइए कुछ बदलते हैं। जब हम वापस आएंगे तो बेड ऑफ नेल्स यहाँ पर होगा, सबसे पहले उस पर मैं लेटूंगा। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि वो तकलीफ़ क्या होती है। ये जब मेरे पिछले शो में आए थे तो भी मैं लेटा था, आज भी मैं लेटूंगा। सबसे पहले मैं लेटूंगा, फिर उसके बाद ये लोग लेटेंगे और आपके सामने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जाएगा, एक ऐसा हैरतअंगेज़ मुजाहरा होगा जिस पे आँख बिलीव नहीं कर सकती। ये सब का सब किस लिए? एक आदमी है जो चाय के होटल पे काम करता है, एक आदमी है जो चंद हज़ार रुपये बनाता है, एक आदमी अपनी नौकरी छोड़ के आया हुआ है, सब कुछ त्याग दिया है सिर्फ एक नाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, उसकी पहचान के लिए। रेस्ट इज़ ऑल अप टू यू। आप क्या चाहते हैं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ ये समझना आपका काम है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद उस हैरतअंगेज़ करतब के साथ जिस पे दुनिया ने इन्हें गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी है। विल बी राइट बैक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है।
ठीक है बेटा, आप लोग आ जाइए, सब यहाँ बैठ जाइए सब। हमारे पास पैकेज बना हुआ उसका, कितनी देर का है? अली, हमारे पास उस बच्चे का पैकेज कितनी देर का है? अख्तर नाम है उसका। डेढ़ मिनट का है, ओके ठीक है। बिल्कुल एंड में हम करेंगे अपील, और कल इसको हम टेक करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैं इस पे लेटूंगा पहले, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, ताज को तो वो कर दिया है, ठीक है बता देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे नीचे जो है ना, इसको लिटा रहे हैं, बच्चे को लिटा रहे हैं। किसको? वो भी लेट सकता है, लेकिन हम इसको लिटा रहे हैं, फिर इसके ऊपर जो है ना उसको लिटा रहे हैं, ताकि इनको मौका मिल जाए। क्यों? उसको वो क्या होगा उनको? वो कर सकता है। अच्छा, ये हमने पहले से डिसाइड किया। ओके, ये हमारा पहले से डिसाइड हो जाएगा, वो कर लेंगे। हाँ हाँ, ये 5 बंदे अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है। पक्की बात है। हाँ हाँ, मसला नहीं है। इसीलिए इनको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि ये बच्चे हैं, छोटे हैं, इनको मौका भी मिलेगा आगे आने का। ठीक है, ओके। ताज की इंट्रोड्यूस हो गया, माशाल्लाह ये भी हो गया introduce। अच्छा, सबसे पहले मैं जाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद मुझे आप उठा लीजिएगा, और उसके बाद फिर आप सबसे नीचे होंगे, आप उसके ऊपर होंगे। अच्छा, ये बेड ऑफ नेल्स कैसे आएगा? ये लेटेंगे, फिर उसके ऊपर ये ऊपर चेस्ट पे होगा, ठीक है, फिर उसके ऊपर नेल होगा, फिर ये हेड होगा, फिर उसके ऊपर। अच्छा, ये मुझे दे दीजिएगा, एक बेड उठा के दे दें, एक मुझे दे दीजिएगा, ये हम अभी बताएंगे। ये पकड़े, चले आ जाए। बेड ऑफ नेल्स वाला क्लिप रेडी हो जाए ना, तो एक हल्की सी झलक आ जाए कि ये 7 बंदों का पहले कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये 2-3 का लगा। अच्छा, बात सुने अली, हमारे पास वो है बेड ऑफ नेल्स का क्लिप रेडी है, जो पहले इन लोगों ने किया था, वो पहले लगाइएगा, हाँ जी, नहीं, दो विंडो में मेरे लिंक पे लगाइएगा, ताकि उनको पता हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? किनसे? हाँ, नहीं बोलिए। जो भी आपका ये हो जाएगा ना, हाँ, एक मेरा गाना फिर प्ले करवा दो। अच्छा, वो अब हो गया, आप देख लें, गाना इनका रेडी है, कुछ टेक्निकल जो भी इनके मसाइल थे वो देख लीजिए, मैं अभी करवा देता हूँ। तो खून कभी नहीं देख सकते, गिर जाती है। मैं बाजू से ही वेलकम बैक। और मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बेड ऑफ नेल्स क्या हैं। ये रेजर शार्प बेड ऑफ नेल्स है, ये देखिए, ये मेरे हाथ में है, इसको देख लीजिए, ये कीले हैं, और इन कीलों पे लेटा जाएगा। ये वो साइड की विंडो के अंदर आप देखिएगा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जब इन लोगों ने बनाया था, ये वो फुटेज है, ये देखिए कि किस तरह से बेड के नेल्स पे लेटा जा रहा है। और यहाँ पर भी आज इसी किस्म की अटेम्प्ट होने जा रही है। वंस अगैन आई डू से, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, डू नॉट ट्राई दिस एट होम।
अंडर नो सर्कमस्टांसेस प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। पाकिस्तान के लिए इन्होंने किया था और ये वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो अभी तक बरकरार है और टूटा नहीं है। गिनीज ने इस पे इनको सर्टिफिकेट दिया है, इनको मेडल दिया है। इसमें इन्वॉल्व थे लोग, आप देखिए कि किस तरह से एक दूसरे के सैंडविच बने हुए हैं, ये एक दूसरे पे सैंडविच बने हुए हैं। सबसे नीचे जो शख्स है, आप उसकी एंड्योरेंस का अंदाज़ा कीजिए कि वो अपने ऊपर कितने लोगों को बर्दाश्त कर रहा है? 6 लोगों को। 6 लोगों को बर्दाश्त कर रहा है अपने ऊपर। ये देखिए, ये पाकिस्तान के लिए किया इन्होंने, इन बच्चों ने किया जिनके पास खाने के पैसे नहीं है ठीक से, इन बच्चों ने किया है। और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये आपको ये प्लेटफॉर्म दिया था। आई ऑनेस्टली आई रियली अप्रिशिएट उस्मान अनवर फॉर दैट, जिन्होंने ये कोशिश की है। एंड आई रियली ऑनेस्टली बिलीव कि कुछ अच्छा इसमें से हुआ है। लेकिन डू नॉट ट्राई दिस एट होम। सो थैंक यू उस्मान, थैंक यू पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने पाकिस्तान पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, जी सर, हाँ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड। It's all Pakistan. It's all Pakistan. Yes, whether you do it Sindh, whether you do it Punjab, Balochistan, wherever you do it, as long as it's in Pakistan. लेकिन कमाल है, ये देखिए, इसको देखिए। और अब आप घर पे अगर बैठे हुए हैं तो आप सच बताइए क्या ऐसा टैलेंट पूरी दुनिया में कहीं और एग्जिस्ट करता है सिवाय पाकिस्तान के? ये मेरा मुल्क है, मेरे लोग हैं। और यही चीज हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, यही चीज हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। इमेजिन कीजिए, ओ माय गॉड, लुक एट दिस। जब ये गिनीज का रिकॉर्ड बना था तो लोग परेशान हो गए थे, इसको हाथ भी नहीं है, जब सैंडविच बना हुआ है तो इस पर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर हम हाथ लगाएंगे तो ये गिनीज का रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे मैं काउंटिंग कर रहा हूँ इस वक्त, और ये बिल्कुल जो है वो छोड़ा हुआ है इनको, ये 7 लेयर्स बनी हुई है। ओह माय गॉड। और ये बिल्कुल जो है इसके ऊपर किसी शख्स का हाथ नहीं है। और ये काउंटिंग हो रही है 40 सेकंड तक जो है ना, ये काउंटिंग हुई थी। उसके बाद फिर ये अब ये काउंटिंग कंप्लीट हुई है, रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, उसके बाद फिर इसको हमने पकड़ा है। ओह माय गॉड, लुक एट दैट। अच्छा, उतरने में भी बहुत टाइम लग जाता है। जी बिल्कुल, आप अंदाजा करें कि जो सबसे नीचे वाला शख्स है या सेकंड नंबर पर जो लेटा है या थर्ड। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, ये पाकिस्तानी लोग हैं यार, क्या हो गया है? ओह माय गॉड। अब से थोड़ी देर के बाद मैं इस बेड ऑफ नेल्स पे लेटूंगा अब से थोड़ी देर के बाद। मैं उस पेन से गुजरना चाहता हूँ, उस तकलीफ से गुजरना चाहता हूँ जिससे मेरे ये बच्चे गुजरते हैं। मैं जाहिर है इनकी तरह से ट्रेन नहीं हूँ, फिजिकली ट्रेन नहीं हूँ, लेकिन कम से कम एक बेड ऑफ नेल्स पे मैं थोड़ी देर लेट के ये फील करना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल इनकी तरह से हूँ। और बस आई डोंट नो, खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ आपको। चाहता हूँ कि मैं अगर अपने मुल्क में कहीं काम आ सकूँ, किसी भी काम आ सकूँ, तो मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है। सो मगर विद दैट, हैविंग दैट सेड, आपने इसको घर पे ट्राई नहीं करना है, बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। दिस इज रेजर शार्प। अगर फर्ज कीजिए मैं यहाँ लेटा हूँ और ये मेरी पीठ के अंदर घुस जाए, आई एम गॉन, आई एम टोटली गॉन। कुछ लोग तो कहेंगे बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग इसीलिए आप लेट रहे हो। अच्छा, इसके साथ साथ एक और हमारे पास ये बेसबॉल बैट है जिससे हम अलीना का सर तोड़ रहे हैं इस वक्त। There you go, that's it. जुल्फिकार की कॉल है पेशावर से। जुल्फिकार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। जुल्फिकार, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है जी, आपकी दुआ है जी। सर ये आज का प्रोग्राम तो आपने इंतहा कर दी इस प्रोग्राम की जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के शाहीनों को बुलाते रहेंगे जी, और आपका प्रोग्राम हम बहुत शौक से देखते हैं सुबह जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार। बहुत मेहरबानी। इन सबको मेरी तरफ से एक बार फिर सलाम जी, और पूरे पेशावर को सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अतरूबा माइक लीजिए। आप क्या करती हैं अतरूबा? क्या करती हैं? कराटे करती हैं? मेरे साथ कर सकती हैं कराटे? कर सकती हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 7 क्लास में। आपको लगता है कि आप मुझे गिरा सकती हैं? हाँ, क्या मतलब है? जी हाँ। आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं गिराना है मुझे। तुम नॉर्मली तुम्हारा क्या रिकॉर्ड है? अतरूबा का क्या रिकॉर्ड है? Most cup remove with one leg from other person hand. अच्छा, अगर सर पे कोई हाथ मतलब कप रखा जाए तो आप उसको अपनी टांग से गिरा सकती हो। तो अगर हमारे पास एक तो क्लिप भी दिखा सकते हैं, अगर हम इनके शूज उतरवा दें, अलीना को यहाँ पे खड़ा कर दें, बहुत आराम से ना, बहुत आराम से। हाँ, तो जरा शूज उतरवाओ ना अलीना, शूज उतारो जल्दी। नहीं, शूज उतारे हुए हैं। ये देखिए, दिस इज अतरूबा, माय गॉड।
जाती हूँ ना। अरे क्यों बैठ जाओ, उतारो ना, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। ओके घुटनों के बल और हम क्या क्या गिरवाएं क्या इन पे? ये गिरा लें, ये गिरा लें, कैन वी? गिरा लेंगे। कैन वी? ओके। अरे जल्दी उतारो, क्या हो गया है? वो पाजेब फंस गई ना मेरी। मैं रैकेट के बारे में बता देता हूँ अतरूबा के। हाँ जी। अतरूबा ने फ्रांस का रैकेट ब्रेक किया था। 89 कप्स का रिकॉर्ड था और अतरूबा ने 133 कप्स रिमूव किए थे। अरे क्या बात है, अतरूबा अमेजिंग। तैयार हो अतरूबा? अच्छा जी, एक सेकंड। बेटा मेरा मुंह एक मिनट, ना कहीं पर आप फेस पे हाथ रख लेना। नहीं, इधर नहीं, इधर साइड पे रख लेना। अच्छा, आप थोड़ी सी लेग को आगे कर लें। कैमरे के सामने से हट जाए। आप लेग को आगे कर लें। हट जाइए, और थोड़ा सा और आगे नहीं निकाल रहे हो ना। हाँ, बिल्कुल। और लेग थोड़ा सा आगे करें, और करें आगे थोड़ा सा। देखें जिस तरह मैंने किया, ठीक है? बस 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 बस। और नीज को बेंड कर लें हल्का सा, और ज्यादा छोटी हो जाओ, ऊपर हो जाए थोड़ा सा बस। और हाथ रख लीजिए, खाली देखते रहिए। अच्छा जी, जब 1 2 3 कहे, 1 2 3 कहे तब होगा। और ऐसे 100 कितने? 139 133। अच्छा एक मिनट में, 1 मिनट के अंदर 133 थे जो अतरूबा ने गिराए थे। सो 1 2 3 गो। Ready? Action right? Tuba, I love you. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Very cool. Okay. Position. Ready? Amazing अतरूबा, amazing। इधर आइए, इधर आइए। आप इधर ही रहिएगा। एक और रैकेट है जो हम बनाने जा रहे हैं। ये आपने बेसबॉल बैट देखा है ना? देखा है ना बेसबॉल बैट? ये बेसबॉल बैट, और ये तोड़ने वाला है, इस वक्त टूटने वाला है और आप तोड़ेंगे इसको। जी जी। क्यों? ये दोबारा हमारी स्पॉन्सरशिप पे बात आ जाएगी कि एक रैकेट है जापान का, जिसको 1 मिनट में 55 बेसबॉल बैट जो है वो ब्रेक करने का रिकॉर्ड है इसको। और मैं इस रैकेट को ब्रेक करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हुई है शिन के साथ। लेकिन क्योंकि ये बेसबॉल बैट का रिकॉर्ड इतना ज़्यादा महंगा है कि मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जिन 17 रिकॉर्ड्स की मैंने बात की उसमें से एक ये भी है। ऑलराइट। पहले हम सिर्फ इस बैट की बात करते हैं। बेसबॉल के बैट को आप तोड़ने जा रहे हैं इस वक्त। उसके बाद हम बेड ऑफ नेल्स पे आएंगे। आइए जी। डू नॉट एट होम, प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम। डू नॉट ट्राई दिस एट होम। हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे इधर टाइम कम है। इस तरफ तुम यहाँ, ये उड़ के इधर जाएगा, ठीक है? ओह माय गॉड। ये जगह बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, लेकिन हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। साइलेंस। और बहुत ज़्यादा ख्याल इस चीज़ का किया जा रहा है कि ऑडियंस की तरफ ना चला जाए, कैमरे पे ना चला जाए, लाइटिंग पे ना जाए, तो कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़्यादा छोड़ ना लगे किसी को। गो क्विकली। फौरन। इस तरफ आओ एक बंदा। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, जल्दी। और मैं बेड ऑफ नेल्स भी करना है। ओके बेड ऑफ नेल्स भी करना है। ओके। गलत नहीं हो गया ये? इधर आओ जल्दी से। ओके। यस। मुंह छुपाओ। ये रखिए जी, ये रखिए। लेकिन इससे पहले कि हम बेड ऑफ नेल्स पे जाएं, वो बच्चा कहाँ है? मोहम्मद अख्तर कहाँ है? जल्दी आइए, लेके आइए बच्चे को, जल्दी लेके आइए मोहम्मद अख्तर को, प्लीज। मोहम्मद अख्तर कहाँ है? प्लीज लेके आइए उनको। अख्तर को लेके आइए प्लीज, जल्दी लेके आइए मोहम्मद अख्तर को, जल्दी लेके आइए। आइए प्लीज। बजा दिया इसने। आइए जी, जल्दी, वेरी क्विकली। आ जाइए जल्दी, क्विकली आइए। ये कोयटा के रहने वाले, बेटा मुझे माइक दीजिएगा। ये हमारे पास अभी आए हैं, कोयटा के रहने वाले हैं, अपने घर से लापता हैं। अगर आप अगर आप देख रहे हैं टेलीविज़न और इनको जानते हैं और कोई हमें कॉल कर सकता है यहाँ पे, तो कॉल करें। कल हम इनके बारे में पूरा पैकेज आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि कहाँ के रहने वाले हैं। हम इनका पूरा पैकेज बनाया है। ये हमारी तहवील में, हमारी कस्टडी में यहाँ पर हैं। इनको हमारे पास एक साहब लेके आए थे। अगर किसी को पता हो और आप हमें कोयटा में देख रहे हैं तो प्लीज़ आप डेफिनेटली हमें कॉल कीजिए और अपने बच्चे को यहाँ से लेके जाइए। आपका ताल्लुक़ कहाँ से बेटा? जी
कहाँ से आपका ताल्लुक? मुल्तान से या कोयटा से? मुल्तान से। मुल्तान में कहाँ रहते हैं? शादरा रोड। जी। शादरा रोड पे मुल्तान में रहते हैं। हमने जब पता कराया तो मुल्तान में शादरा रोड नहीं है। हम कल इसके बारे में प्रॉपरली आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। और ये बच्चा हमारे पास है, अख्तर इसका नाम है। अगर आप मुझे मुल्तान में देख रहे हैं या कोयटा में देख रहे हैं, मुल्तान के अंदर देख रहे हैं, मुल्तान का ये कहते हैं कि मुल्तान के हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस चल रहा है स्क्रीन पर, हमसे रब्ता करें। हमारा टेलीफोन नंबर चल रहा है, हमसे रब्ता करें। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके जी, ये बेड ऑफ नेल्स हैं। सबसे पहले इसमें मैं लेटना चाहता हूँ और उसके बाद और साहिर भाई पहले लेट चुके हैं, बर्दाश्त कर लेंगे। इसको लिटाएं। ओके जी, here we go। ये मेरे माइक्स वगैरह निकाल दीजिए, ये माइक्स निकालिए यहाँ से। ये माइक्स पकड़ लें, ऐसे पकड़ लें। I just want to feel। अच्छा हाँ ठीक है, I just want to feel। ओके जी, 1 2 3 4 and 5 and go। छोड़। Oh God। अच्छा, I swear to my God, I swear to my God, it's unbelievably painful। It's very very painful। मेरी बैक का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से और ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मैं ये फील कर रहा हूँ तो इमेजिन कीजिए वो बच्चा जो सबसे नीचे, वो क्या फील करेगा। उठाइए मुझे और आप लोग शुरू कीजिए। And here we go जी। अब हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट है। जल्दी। अच्छा, मैं ये परफॉर्मेंस से पहले जल्दी से ये बता रहा हूँ कि बेसिकली ये परफॉर्मेंस जो है वो ताज मोहम्मद की जो सबसे नीचे लेटा हुआ था, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। लेकिन हम अपने छोटे बच्चों को जो है ये परफॉर्मेंस आज करवा रहे हैं। आइए। अच्छा, ये शर्ट उतार के होती है परफॉर्मेंस, शर्ट उतार के। लेकिन जाहिर है हम हमारे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिसकी वजह से वेरी क्विकली जी हम सब हेल्प करेंगे। आप सबको तालियां होनी चाहिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। गो। दूसरा नेल्स। Here we go। दूसरा नेल्स 2 मिनट रुकना। It's okay। ये वतन तुम्हारा है, तुम पास में इसके। ये वतन, this is for Pakistan। थोड़ा सा पीछे। ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। एंड दीज आर द पीपल हु हैव मेड दैट रिकॉर्ड। इनके लिए बहुत सारी तालियां, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी तालियां। इज समवन आउट देयर, कोई वहां पर है जो इनको सपोर्ट कर सकता है? कोई एक आदमी। आप ये देखिए कि क्या होगा। माय गॉड, लुक एट दिस, होल्ड ऑन। इसको हैमर से तोड़ा जा रहा है, I do not try this at home। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कोई जो मदद कर सकता है। Here we go। 1 बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कल दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।